बिज़नेस करने का सोच रहे हो, प्रोजेक्ट रेडी है, प्लान रेडी है, लेकिन पैसा रेडी नहीं है, तो तुम्हारा भाई बताएगा सरकार 10 लाख नहीं 20 लाख रुपया दे रही है, 35% तक की सब्सिडी। यानी अगर 10 लाख रुपया लेते हो तो 3 लाख रुपया माफ़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से सोच लो कितना फ़ायदा होने वाला है। और ये लोन जो मिल रहा है दोस्तों, ये मिल ही इसीलिए रहा है ताकि आप जैसे, हम जैसे जो बेरोज़गार युवा हैं, जिनके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है खुद का व्यापार शुरू करने के लिए। तो ऐसे जो हमारे यूथ हैं, जिनके अंदर जागरूकता है, समझदारी है, सारी चीज़ें, लेकिन पैसे की वजह से मार खा रहे हैं, अपना बिज़नेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो सरकार इस स्कीम के तहत पैसा दे रही है। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको अप्लाई करके प्रोसेस बता दूँगा, ताकि आप भी अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं फ्यूचर में खुद का मालिक बनूँ, दूसरे का नौकर नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। वीडियो को सेव कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दोस्तों सीएमईजीपी लोन, सीएमईजीपी, ये दोस्तों महाराष्ट्र की तरफ से पोर्टल जारी किया गया है, ये स्कीम जारी किया गया है। जैसे एक पीएमईजीपी लोन होता है, उसी तरीके से ये लोन महाराष्ट्र के लिए खास बनाया गया है, जिसका नाम है सीएमईजीपी लोन। अब इस लोन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पहले वो जान लो। इसके अंदर आपको, जैसे आप अर्बन एरिया से आते हो, तो और या तो गाँव से आते हो, शहर से आते हो, तो अलग-अलग हिसाब से सब्सिडी दी गई है। तो अगर गाँव से आते हो, गाँव खेड़े से, तो आपको 15 से लेके 35% तक की सब्सिडी है। अगर आप किसी शहर में रहते हो, मेट्रो सिटी, अर्बन एरिया में, तो आपको 15 से लेके 25% तक की सब्सिडी इस लोन में मिलेगी। अब बोलोगे कि भाई साहब ये तो सही है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसके लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया रखा गया है। आप 7th पास होना चाहिए, यानी 7वीं पास होना चाहिए, रहेगी तुमको। तो अब सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों बता दूँ, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाला है, तो स्क्रीन पे पहले देख लेना, डॉक्यूमेंट ये लगेगा। इसके अंदर देख लेना, सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट प्लान। जी हाँ, अगर तुमने पैसा लेने का ठान लिया है कि मुझे पैसा लेना है इस योजना से, तो भाई तुम्हारे पास ज़ाहिर-सी बात है, बिज़नेस शुरू करने का सोचे हो, तो तुम्हारे पास वो तो रहेगा ना, बिज़नेस प्लान कि कौन-सा बिज़नेस शुरू करना है। शादी फाइनल हो गई है, डेट पड़ गया है, तो लड़की रहेगी ना। उसी तरीके से अगर बिज़नेस प्लान रेडी है, तभी तो पैसा ले रहे हो, नहीं तो पैसा किस लिए देगी सरकार? तो बिज़नेस प्लान रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके पोर्टल पे आ जाना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका नाम है सीएमईजीपी ई पोर्टल। इस पे आने के बाद अगर आप इंडिविजुअली यानी अकेले लोन लेने जा रहे हो तो पहला ऑप्शन है, किसी के साथ मिल के लोन लेने चाहते हो, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, दूसरा ऑप्शन है। तो पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, ये है लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये पहले वाले ऑप्शन पे ओपन करेंगे, पहला वाला फॉर्म। तो जब पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा पहला फॉर्म। अब इसके अंदर देखोगे सीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको कोई भी लोन लेना है तो याद होगा कि गवर्नमेंट का कोई लोन लेने जा रहे हो ना, तो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म को भरते ही नहीं है। तो इसीलिए प्रोसेस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सब बता देता हूँ। देखो, आपके पास देखो स्पॉन्सरशिप एजेंसी करके एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको DIC KVIB का ऑप्शन आएगा। तो आपको DYC से चुनना है, वो भर करके दिखाऊंगा सब। डिस्ट्रिक्ट अपना प्रॉपर सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ अप्लीकेंट, यानी इंडिविजुअल ले रहे हो तो इंडिविजुअल वाला फॉर्म खोलना है। जेंडर में मेल एंड फीमेल जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। कौन से कास्ट से आते हो, OBC और माइनॉरिटी से आते हो, कौन से कास्ट से आते हो, वो स्पेशल कैटेगरी, जैसे एक्स सर्विस मैन हो, कोई फिजिकल चैलेंजेस है आपको, डिसेबिलिटी है, वो देख लेना। डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, ईयर, फिर मंथ डालना है। और 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। 5 साल का वो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC कास्ट वालों को। क्वालिफिकेशन अगर 8वीं पास नहीं हो तो भी चलेगा। अंडर 8th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 7वीं पास हो तो भी इसके लिए आवेदन कर सकोगे इसमें लोन लेने के लिए। यूनिट लोकेशन, यानी अर्बन एरिया से हो कि शहरी एरिया से हो, गाँव से आते हो शहर से आते हो, वो चुनना है। एड्रेस, अप्लीकेंट शुड फिल द फॉर्म इन तालुका, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें आपको डाल देनी है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। टाइप ऑफ एक्टिविटी देखो, सेलेक्ट फॉर्म एक्टिविटी दैट इज सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्टिविटी हो गया। EDP ट्रेनिंग कंप्लीट, अगर कोई ट्रेनिंग दिए हो तो आपको इस वाले ऑप्शन पे यस करना है, नहीं दिए हो तो नो करना है। तो आप लोग नो कर देना, ट्रेनिंग वेनिंग तो लिए नहीं रहोगे कहीं से। मतलब लोन रिक्वायरमेंट देखो, कैपिटल जो ले रहे हो उसका आपके पास प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए। उसके बाद प्रीफर्ड बैंक, किस में आपको पैसा चाहिए, वो सारी डिटेल आपको डाल देनी है। अब गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, देखो जब फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपके पास कम से कम उसकी साइज़ 300 KB कर लेना है, ताकि आप
आसानी से वो अपलोड हो जाए, वरना अपलोड नहीं होगी और परेशान रहोगे, बोलोगे भाई मेरा तो नहीं हो रहा है। आधार कार्ड भी 300 KB में चाहिए। एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी बनवा लेना, डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें आपको 300 KB का फाइल बना लेना, वो क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा ना आपके सामने, यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अंडर फॉर्मिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अब चलो फॉर्म भर के आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। जहाँ पे भी स्टार है, रेड स्टार, समझ लेना कि वो आपको भरना ही भरना है, वरना वो बिना भरे काम नहीं होगा, अपना लोन अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट एजेंसी बताया था ना शुरू में, तो DIC सेलेक्ट कर लेना, KVIBP कर सकते हो, वो इस डिपेंड करता है स्पॉन्सरशिप कौन सी एजेंसी से आप ले रहे हो। अब दोस्तों सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ये तो देखो आपकी डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ये सब आपको अपना चुनना है, मेरा देख के मत डाल देना, बराबर। मेल हो फीमेल हो वो डाल देना, और आपको फिजिकल चैलेंजेस है, अगर कोई दिक्कत है तो वो डाल सकते हो, वरना आपको ये कैटेगरी ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, कितने साल के हो। अब देखो क्वालिफिकेशन में अगर तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो अंडर 8th पे क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना और तालुका, पिन कोड डालना वहाँ का, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे प्रोपोज यूनिक एड्रेस डाल देना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, ब्लॉक, तालुका, विलेज, कौन से गांव से हो, पिन कोड वहाँ का डाल देना, और पिन कोड ज़रूरी नहीं है, वो सब डाल दोगे तो भी चलेगा। टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे कौन से टाइप की एक्टिविटी वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इंडस्ट्री, एक्टिविटी नेम, प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन, देखो ट्रेनिंग नहीं किए हो तो यहाँ पे ना डाल, नो सेलेक्ट कर लेना, और नीचे इंस्टीट्यूट का नाम, अगर ट्रेनिंग किए हो तो इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना, वरना छोड़ देना। अब नीचे दोस्तों एक 18 पॉइंट है, उसमें देख लो लिखा है प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, यानी कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपको 20 लाख का खर्चा है और आप 10 लाख का इधर से लोन ले रहे हो, बाकी आपके पास है, वैसा सेलेक्ट कर लेना है। कौन से खाते में पैसा चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक कोड डाल देना, ब्रांच नेम डाल देना, एड्रेस डाल देना, आपको पैसा आ जाएगा आपके खाते में डायरेक्ट बैंक के द्वारा। समझ गए, जैसे ही आपका अप्रूवल होगा अगर ये फाइल, तो आपको इसीलिए प्रॉपर तरीके से भरना है ताकि अप्रूवल का चांस ज़्यादा बढ़े। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहा दोस्तों तो लोन तो सरकार देने के लिए ही चालू की है, लेकिन क्या होता है कई लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं होता। दो बैंक का नाम डाल देना, अल्टरनेट बैंक का डिटेल भी डाल देना यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखो गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, तो फ़ोटो अपलोड करना है आपको, PDF में ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड करना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको जो जो मांगी गई है, जहाँ पे स्टार है, रेड स्टार, वो भाई कंपलसरी है, तो वो आपको डाल देना है, क्योंकि वो नहीं डालोगे भाई तो अप्रूवल नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि भाई कंपलसरी का मतलब तो डालना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट तो मैंने शुरू में ही दिखा दिया, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आपको डालने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक एक करके जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है अपलोड कर देना है, और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको इंतज़ार करना है कम रिस्पांस का, यानी कि वो देखो क्या होता है, बहुत से लोग एप्लीकेशन डालते हैं, अब जिसका जिसका अप्रूवल बारी बारी होगा, जैसे जैसे सरकार का प्रोसेस होगा काम करने वालों का, वैसे वैसे आपका अप्रूवल का नंबर आएगा, वैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी क्लियरिटी होगी, आपका बिजनेस प्रोजेक्ट देखा जाएगा कि आपने जो बिजनेस प्लान लगाया, प्लानिंग रेडी है, सारी चीज़ें, उसके बाद आपका अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो ईमेल और हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर संपर्क करके उनसे जुड़ के बातें कर सकते हो और अपने लोन एप्लीकेशन के बारे में